हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न पर, और साथ ही जनरल साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम्स की डेट हैं वो 28 दिसंबर से लेकर और मार्च तक बता दी गई हैं रेलवेज के द्वारा, आरआरबी बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपके पास तैयारी करने के लिए ले देकर मुश्किल से 1 महीना बचा है, क्योंकि दोस्तों क्या पता आपका एग्जाम सबसे पहले ही हो जाए। वैसे चांसेस ये हैं कि जनवरी में भी होगी, फरवरी में भी होगी, मार्च में भी एग्जाम्स होंगी। तो कुछ लोगों को 2-2, 3-3 महीने भी मिलेंगे, कुछ लोगों को 1 महीना ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपनी तैयारी को सेफ जोन में कैसे ले जाएं। और मेरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस को कैसे पढ़ें, कैसे मैक्सिमम स्कोर तक जाएं, ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार एग्जाम पैटर्न जो है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो स्पेशली 2 पेपर्स यहां पर आपके होने वाले हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं। एक आपका CBT 1 होगा और दूसरा आपका CBT 2 होगा। क्लियर दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले आपका फर्स्ट स्टेज होगा, जो लोग फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को सेकंड स्टेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों ही पेपर्स में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम की अगर आप बात करते हैं CBT फर्स्ट की, तो यहां पर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग एबिलिटी के आने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन में आपके जीके प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर आने वाला है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस, और इनको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपके पास है, ठीक है, 90 मिनट, ओके। इसी तरह तो इसको जब आप पास करेंगे तो आपको CBT 2 से गुजरना पड़ेगा। CBT 2 में भी सिलेबस तो लगभग यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज किया गया है। मैथ के 35, रीजनिंग के 35 और 50 क्वेश्चन आपके वही जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर्स। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहां पर दोस्तों 120 हो जाता है, और इनके लिए भी टाइम जो है वही आपके पास 1.5 घंटा 90 मिनट है। यानी कि ये एग्जाम जब आप CBT 2 में जाएंगे तो यहां पर आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस बढ़ गए हैं 20, लेकिन टाइम वही है। इसका मतलब यही है कि इस एग्जाम में सेकंड स्टेज में जब आप जाओगे तो आपको स्पीड विद एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। यानी स्पीड भी चाहिए वहां पर और एक्यूरेसी भी चाहिए। अब हम दोनों में अंदाजा ये लगाते हैं कि इन दोनों में से साइंस का वेटेज कहां कितना रह सकता है। तो जो मेरा एनालिसिस कहता है कि ये 40 में लेके, ये 40 की अब आप जब बात करेंगे तो दोस्तों 18 से लेके 20 क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रॉपर रेंज माने 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं, जनरल साइंस के। क्योंकि मैं एक साइंस फैकल्टी हूं तो मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस इसी का दे पाऊंगा। जब आप सेकंड में जाएंगे तो यहां पर दोस्तों ये जो डाटा है ये आपका 20 से लेकर 25 तक जनरल साइंस पर जाएगा। क्यों ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जब भी आप रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो जनरल साइंस जो है वो रेलवे का पसंदीदा सेक्शन रहा है। रेलवे हमेशा से साइंस पर फोकस करती आई है, अपने साइंस के क्वेश्चंस को अपग्रेड करती आई है, अपडेट करती आई है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस टाइम टू टाइम रेलवे देती आई है। आप एग्जांपल के तौर पर आप पिछला ग्रुप डी देख सकते हैं, एनटीपीसी देख सकते हैं, आप आरपीएफ के पेपर्स देख सकते हैं। 2016 एनटीपीसी के पेपर्स में से सबसे पहली बार साइंस को टफ बनाए जाने की स्टार्टिंग रेलवे ने कर दी थी, और उसके बाद जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी जैसी वैकेंसी 4th ग्रेड वैकेंसी का ही हो, लेकिन साइंस का लेवल हर एग्जाम में बढ़ा है। बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की क्लास का बच्चों मकसद ही यही है कि हम लोग ये पता करें कि साइंस का सिलेबस क्या है, आप कहां से पढ़ सकते हैं, कम टाइम में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पर हमारी पकड़ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर एनालिसिस आज आपको मिलेगा। तो क्लास को जितना हो सके उतना दोस्तों शेयर करें, और फिर हम लोग जो है बात करने वाले हैं आज जनरल साइंस के सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, जनरल साइंस की जब आप बात करते हैं तो ये जो है आपका
अलग अलग सेक्शंस में मिलेगा आपको। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे केमिस्ट्री की, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बॉटनी जूलॉजी। इनको भी हम लोग, बायोलॉजी को भी 2 सेक्शंस में बांट लेते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है दोस्तों। चले आगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप बात फिजिक्स की करेंगे, क्लियर, तो दोस्तों फिजिक्स में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों रेलवे में तय नहीं कर सकते आप इनका। क्यों नहीं तय कर सकते? क्योंकि जैसे आप पिछली बार आरआरबी जेईएन एग्जाम की बात कीजिए तो 30 क्वेश्चन साइंस के थे, किसी किसी पेपर में 20-20, 22-22 क्वेश्चन अकेले केमिस्ट्री से, किसी किसी में पूरी बायो ही बायो डाल दी। तो हम लोग बिल्कुल भी यहां पर तय नहीं कर पा रहे हैं पहले कि कितने क्वेश्चंस कहां से आएंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी पेपर में फिजिक्स ज्यादा आ लेगी, किसी पेपर में केमिस्ट्री ज्यादा आ लेगी, किसी पेपर में जूलॉजी बॉटनी का सेशन ज्यादा डाल दिया जाएगा। तो हमें तैयारी सबकी इक्वली करनी है, लेकिन जितना हो सके गौर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करिएगा। जूलॉजी बॉटनी को छोड़ना नहीं है, जूलॉजी बॉटनी पढ़नी है और सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये वो सेक्शन है जहां पे आप अपनी मेरिट नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी का मैक्सिमम मैटर हर बच्चा पढ़ के जाता है। आर्ट का भी बच्चा होता है, उसकी भी पहुंच में आ जाती है क्योंकि ये थ्योरी है पूरी। लेकिन यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का साथ में क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बच्चे की न्यूमेरिक एबिलिटी भी जज की जाती है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में आप किन किन टॉपिक्स को देखोगे, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ओके, आइए। तो फिजिक्स की जब आप बात करने के लिए जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपको लेना है, ये टॉपिक आपको सबसे पहला पढ़ना है दोस्तों, मेजरमेंट। मेजरमेंट है अपना मापन। दोस्तों इस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे? दोस्तों ये टॉपिक फिजिक्स का बेसिक है। जो आदमी ये टॉपिक पढ़ के नहीं गया वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेगा पेपर में, और मतलब उम्मीद ही नहीं है साइंस में आप अच्छा स्कोर कर जाओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वो टॉपिक है जिसमें आपको सबसे पहले पता चलता है भौतिक राशियां क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। उन्हीं में आपको मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है ना, इनके बारे में। मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, सदिश क्या होता है, वेक्टर, स्केलर, अदिश क्या होता है, सदिश और अदिश की ट्रिक्स हम इनके अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में बदलते हैं पद्धतियों के अनुसार, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ 10 की घातों को पढ़ते हैं, पावर ऑफ 10, सेंटीमीटर क्या होता है, पिकोग्राम क्या होता है, नैनोग्राम क्या होता है ना, माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे। तो मतलब 10 की जो घातें होती है, सेंटी, माइक्रो, मिली, गीगा, पिको, है ना, इन सबको आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये टॉपिक, रेडियन, स्टेरेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये वो टॉपिक है जो आपके यूनिट्स यानी कि मात्रक, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, वो यहीं से पूछ जाते हैं। और आपको पता है हर टॉपिक में विमीय सूत्र पढ़े जाते हैं। हर टॉपिक में जहां पे भी जाओगे, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, उसके नीचे लिखोगे ये सदिश है या फिर अदिश है, या फिर ये मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है या पूरक राशि है, या फिर आप साथ में लिखोगे कि भाई इसकी डायमेंशन ये है, इसकी यूनिट ये है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन, विमीय सूत्र और मात्रक आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसको पढ़ने से बेटर है आप उसे बनाना सीखें। तो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज का आप यूनिट और जो डायमेंशन है वो बना पाओगे। तो ये टॉपिक बहुत बेसिक है। इस टॉपिक के बाद रेलवे के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स की अगर लिस्ट में मैं सबसे पहला नाम किसी का रखूं तो दोस्तों ये टॉपिक है आपका मोशन, गति। यानी आप मैकेनिक्स में जब आप पढ़ोगे तो आप गति पढ़ोगे। गति में दोस्तों 1D, 2D, 3D गति के बहुत सारे प्रकार आपको पढ़ने हैं। आपको रेखीय गति पढ़नी है, लीनियर मोशन। रेखीय गति के अंदर आपको बल, त्वरण, कार्य, संवेग, वेग, आवेग, है ना, गति के नियमों के बारे में, न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए हैं गति के, उनके बारे में, और इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण जो कि गैलीलियो ने दिए हैं, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, उनको पढ़ना, उनको न्यूमेरिकली यूज में लेना। साथ ही साथ अनेक प्रकार के ग्राफ और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिक क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मोशन टॉपिक कंप्लीटली थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। हर जगह पर ग्राफ है, हर जगह पर इक्वेशंस है, हर जगह पर न्यूमेरिकल है। तो मोशन में आपको दोस्तों, आपको रेखीय गति पढ़नी है, लीनियर मोशन पढ़ना है, साथ में आपको वृत्तीय गति, सर्कुलेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ने अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के, ठीक है। आपको घूर्णन गति पढ़नी है, घूर्णन गति में आपको जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण पढ़ना है।
है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बल आघूर्ण टॉर्क, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्तियां जिनमें आपको उत्तोलक यानी कि लीवर पढ़ना है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है, आपको प्रक्षेप गति पढ़नी है, प्रक्षेप गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको दोलन भी पढ़ना है, आपको ऑसिलेशन भी पढ़ना है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन, प्रक्षेप, दोलन, ये 5 गतियां तो आपको कंप्लीटली पढ़नी ही है और इनको न्यूमेरिकली भी आपको देखना है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है वो फेल हो जाएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप पेपर में कंप्लीट कॉन्फिडेंस से नहीं जा पाओगे अगर आप इन टॉपिक्स को न्यूमेरिकली टच नहीं करके जाते हो, थ्योरी पढ़ के चले गए, ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तीसरा टॉपिक फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट अगर बनाऊं तो तीसरा टॉपिक दोस्तों लाइट है, जिसमें हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश की घटनाओं के बारे में, परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, उत्तल अवतल समतल दर्पण और लेंसों का प्रयोग कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है, कैसी इमेज बनाने में यूज करते हैं, अलग अलग घटनाओं के एग्जाम्पल्स क्या है, सूर्य जल्दी और लेट उगने का डूबने का क्या कंसेप्ट है, मिराज यानी मरीचिका किसकी वजह से होती है, हीरा क्यों चमकता है, सुबह और शाम सूरज के आसपास का इलाका लाल आपको क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम को। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना, ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है, प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, हमारी आंख के दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लेंस की क्षमताएं, मतलब बहुत हद तक ये टॉपिक दोस्तों बहुत हद तक शानदार टॉपिक है अपने आप में, जिसमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल्स दोनों ही रेलवे पूछती है। चौथा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे दोस्तों वो आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी विद मैग्नेटिज्म, करंट प्लस मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक में दोस्तों आप विद्युत धारा और चुंबक, विद्युत धारा, आवेश क्या होता है, आवेश की कैसी प्रकृति होती है, विद्युत बल क्या होता है, कूलाम ने कौन सा नियम दिया, कूलाम के बाद आप पढ़ोगे ओम का नियम, आप पढ़ोगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली चीजें पढ़ोगे, लंबाई, क्षेत्रफल, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस किस टाइप से इफेक्ट करता है। इसके बाद प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधों का संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, विभिन्न प्रकार के सेल, धारा के प्रभाव, 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं करंट के, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। इनके आधार पर हम लोग अलग अलग युक्तियां पढ़ते हैं, फ्यूज पढ़ते हैं, हीटर पढ़ते हैं, बल्ब पढ़ते हैं, इमर्जन रॉड पढ़ते हैं, पानी गर्म करने की छड़, आयरन यानी कि प्रेस जो होती है, इस्त्री जो होती है उसको पढ़ते हैं। हम इसी चुंबकीय प्रभाव को आगे लिंक करते हुए मैग्नेट पढ़ लेते हैं। मैग्नेट में हम लोग चुंबक के प्रकार, जनरेटर, डायनेमो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इससे रिलेटेड जानकारियां आपको करंट एंड मैग्नेटिज्म में मिलेगी। तो दोस्तों जो एक एक वर्ड मैंने काम में लिया है आप उठाकर देख सकते हैं, उन वर्ड से कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैं दोस्तों इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको डराऊं, मैं इसलिए आया हूं कि आपको एग्जाम से पहले मैं ये बता दूं कि बेटा अगर आप सीधा इजी पढ़ रहे हो तो हो सकता है पेपर में इजी आ जाए। तो पेपर जब इजी आएगा तो ऑटोमेटिकली इजी को तो सब फोड़ देंगे, तो कट ऑफ तो बढ़ गई, नुकसान आपको तभी भी है। लेकिन पेपर अगर हार्ड आ गया, पेपर में अगर न्यूमेरिकल्स आ गए, पेपर में अगर जिन टॉपिक्स को डीप में पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं वो आ गए, तो आप क्या करोगे? तब वही पास होगा जो मेहनत कर रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स तो आपके रहे प्राइमरी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 5वां टॉपिक, ठीक है। 5वां टॉपिक में आप लोग दोस्तों काम में लेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, द्रव गतिकी। द्रव गतिकी में दोस्तों आप प्रेशर को भी पढ़ लेते हैं, दाब को पढ़ लेते हैं, दाब, द्रवों में दाब, ठोसों में दाब, ऐसा, ठीक है। प्रेशर को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे दोस्तों उत्प्लावन, लॉ ऑफ बायोन्सी, उत्प्लावन का नियम जो कि आर्किमिडीज ने दिया, बर्नौली की प्रमेय, श्यानता, बर्नौली की प्रमेय, विस्कोसिटी, श्यानता, क्लियर। आसंजक ससंजक बल, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस, आसंजक ससंजक बल, ओके। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव आप यहीं पर पढ़ोगे, सरफेस टेंशन। साथ ही साथ आप पढ़ोगे दोस्तों सरफेस टेंशन के बाद आप पढ़ोगे केशिकात्व, कैपिलरिटी। तो केशिकात्व हो गया दोस्तों कैपिलरिटी, ये हो गया सरफेस टेंशन, आपका एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, है ना, लॉ ऑफ बायोन्सी, प्रेशर, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे आप दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ सकते हैं, नाभिकीय भौतिकी,
नाभिकीय भौतिकी में आपको नाभिकीय विखंडन, संलयन, समस्थानिकों का प्रयोग, रेडियो एक्टिव पदार्थों के हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल, औसत आयु काल से रिलेटेड क्वेश्चंस वो इसमें देखने को मिलेंगे। एक बीच में टॉपिक हम लोग छोड़कर आ गए हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन पक्का लाता ही है दोस्तों। ग्रेविटेशन में गुरुत्वीय त्वरण और भार के जो क्वेश्चन है, वेट के जो क्वेश्चन है, पक्का आता है। पलायन वेग से रिलेटेड आ गया, या वेट से रिलेटेड आ गया, या गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से आ गया, या फिर गति के 3 नियमों को गुरुत्वीय गति में जब मिलाते हैं तो वहां से न्यूमेरिकल डेवलप हो सकता है। तो ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और एक टॉपिक जो गति में ही हम जोर कर पढ़ते हैं लेकिन अलग से भी मेंशन मैं कर देता हूं, वर्क एनर्जी पावर। पक्का गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन, या शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, बिजली की यूनिट निकालना वगैरह, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म है इस टॉपिक से आते ही हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर गति के साथ भी पढ़ सकते हैं, अलग भी पढ़ सकते हैं। अगला जो टॉपिक आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स में से एक है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आधुनिक भौतिकी के टॉपिक्स में से हैं जिनमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायोड, ट्रायोड, सोलर लाइट, सोलर सेल, इनके बारे में पढ़ते हो। ठोसों का एनर्जी बैंड प्रिंसिपल, ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ते हो। चालक को चालक, अर्धचालक की व्याख्या करते हो इसके बेस पर। और धातुएं इलेक्ट्रॉन्स गर्म करने पर या किसी और प्रोसेस के द्वारा कब निकालती हैं, कैसे निकालती हैं, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिलेगी। तो फिजिक्स में बेसिकली अगर आप देखने चलते हैं, सबसे पहला बेसिक टॉपिक मेजरमेंट है, शुरुआत वहीं से होगी। मेजरमेंट के बाद गति पढ़ना है, मोशन पढ़ना है। मोशन के साथ ही वर्क एनर्जी पावर को अटैच कर सकते हो, गुरुत्वाकर्षण को भी अटैच कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये मिलते जुलते ही हैं। त्वरण, वेट, भार, बल, इनके बारे में क्वेश्चन है तो वो मिलता जुलता है। वर्क एनर्जी पावर के बाद आप पढ़ डालिए फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट, ये वाला पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, लाइट पढ़ लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, और न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को एंड में दे डालिए। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स का चांसेस कम है, लेकिन पढ़ना जरूर है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है तो नए क्वेश्चंस लेजर के बारे में, मेसर के बारे में, डायोड, ट्रायोड, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, संलयन, अणुबम, परमाणु बम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात केमिस्ट्री की करने वाले हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों जब आप देखने के लिए निकलोगे तो केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। केमिस्ट्री आरआरबी जेई के पेपर्स में भाई साहब बहुत हद तक परेशान किया बच्चों को केमिस्ट्री ने। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जहां से आप शुरुआत करेंगे दोस्तों वो आपका है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में दोस्तों आपको सबसे पहले यह सीखना है कि तत्व, अणु, यौगिक, परमाणु, इनमें अंतर क्या है, मिक्सचर, इनमें अंतर क्या है। फिर मिक्सचर के टाइप्स, समांगी, विषमांगी, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, उनके एग्जांपल्स। फिर मिश्रण के बाद विलयन, सॉल्यूशन में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी, विलयन, उनके प्रकार पर चले जाएंगे। जेल क्या होता है, सॉल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, पायस क्या होता है, मिश्रणों को पृथक करने की विधियां कौन कौन सी हैं, क्रिस्टलोग्राफी, आपका क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, आसवन वगैरह, है ना। अवस्था पदार्थ की कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, उनको कैसे एक दूसरे में चेंज किया जाए, इन सब का कहानी मतलब बेसिक है ये। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप जो देखेंगे, ये 3 टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ने ही है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, दोस्तों इतिहास से जोड़कर आप इसे पढ़िएगा, यानी कि पहले किस साइंटिस्ट ने क्या क्या चीजें एटम के बारे में बताई और कैसे कैसे हम लोग आज के एटॉमिक मॉडल तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, हुंड का नियम क्या है, पाउली का नियम क्या है, n+l का नियम क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, अणुओं का जो वेट है कैसे निकाला जाता है। साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच हुआ मिलेगा, ये मोल कंसेप्ट। दोस्तों मोल के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं पिछली बार रेलवे ने, तो मोल का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह न्यूमेरिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन की मैं मतलब पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आएगा यहां से। तीसरा टॉपिक, जिस टॉपिक ने पिछली बार रेलवे के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान किया था, वो है दोस्तों आवर्त सारणी। ये 3 वो टॉपिक बता रहा हूं जिनको कभी रेलवे का स्टूडेंट देखता ही नहीं था। ये वो टॉपिक हैं जो अभी आने लगे हैं 2-3 साल से। तो पीरियडिक टेबल में आप वही हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, डोबरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोजले, क्या क्या किया, क्या क्या इनकी कमियां रह गई,
किसके समय पर कितने तत्व थे, क्या कंडीशंस थी, सारा आपको डाटा लेना पड़ेगा। मैं जब मेरे पेड कोर्सेज परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, तो जब मेरे पेड कोर्सेज में आप इन चीजों को पढ़ोगे तो उस जगह पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा कि उस जगह आपको इतना तक ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। किसी भी एटॉमिक नंबर का नाम अगर आपको बोलूंगा तो आप ये पहचान कर बताओगे कि ये किस आवर्त में है, किस वर्ग में है। इसके लिए मैं ट्रेंड करता हूं बच्चों को। आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है, साइज कैसे पता लगाया जाए, साइज के क्रम कैसे निकाले जाएं, ये सारी चीजें आपको पीरियडिक टेबल में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ये 3 टॉपिक के बाद आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। चौथा आप पढ़ लीजिएगा मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, उनके प्रमुख यौगिक। ये पहले यही आता था केमिस्ट्री में, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ लिया, किसी कंपाउंड का यूज पूछ लिया, तो धातु अधातु उनके पहचान के तरीके और उनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका डेली लाइफ में क्या यूज है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। रट्टाफिकेशन का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों अम्ल, क्षार, साल्ट और पीएच, अम्ल, क्षार, लवण और पीएच। ये टॉपिक दोस्तों पहले बहुत इजी सा आता था, अम्ल और क्षारों के एग्जाम्पल पूछते थे। आजकल लवण, लवणों की प्रकृतियां पूछते हैं, पीएच वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आते हैं। साथ में अम्ल और क्षार के जो इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, छठवां टॉपिक जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पढ़ना हाइड्रोकार्बन्स। आपको आईयूपीएसी नाम नहीं पढ़ने, लेकिन दोस्तों हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके सूत्र बनाना, उनके बॉन्ड गिनना, उनके बंध गिनना, उनका अणुभार निकालना, ये सब कम से कम आपको आना ही चाहिए। कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं उनकी आप पहचान कर पाओ, कीटोन कैसे पता लगाएंगे, एल्डिहाइड कैसे पता लगाएंगे, एस्टर कैसे पता लगाएंगे, अल्कोहल कैसे पता लगाएंगे, बहुत बेसिक से तरीके हैं, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद दोस्तों केमिस्ट्री में आप देखने जा रहे हैं पॉलीमर, बहुलक। दोस्तों ये डेली लाइफ के हिसाब से बहुलक, बहुलकों के प्रकार, कौन कौन से बहुलक किस किस से बनते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या यूज है, ये आपको पढ़ना होता है इस टॉपिक में। फिर आप देखेंगे दोस्तों डेली लाइफ केमिस्ट्री, दैनिक जीवन का विज्ञान। डेली लाइफ केमिस्ट्री में आप दोस्तों वे सारी चीजें आ जाती हैं जो आप दैनिक जीवन में काम में लेते हो। साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, पीड़कनाशी जिनमें कीटनाशी, खरपतवारनाशी, डीडीटी, एल्ड्रिन वगैरह सब आ जाते हैं। विस्फोटक जिनको आतंकवादी डेली लाइफ में काम में लेते हैं, आरडीएक्स हो गया आपका, डायनामाइट हो गया, है ना, टीएनटी, टाइनाइट्रोटोलुइन, ये सब हो गए। साथ ही उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, ईंधन हो गया आपका, फ्यूल। ठीक है, ये सब आप किस में पढ़ोगे, इस टॉपिक में पढ़ोगे। 9 जो आपका टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें पॉलीमर हो गया आपका, डेली लाइफ केमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस पीएच, रिएक्शंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके, अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, साथ ही साथ अभिक्रियाओं के टाइप, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उनके एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने का तरीका, भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस और उनके एग्जाम्पल, बहुत बेसिक है, इस टॉपिक का क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। साथ में उत्प्रेरक एंड एंजाइम्स, क्योंकि रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने घटाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, कैटलिस्ट एंड एंजाइम। तो ये टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, जिनमें ये 3 टॉपिक तो बेसिक है और मेजर है ना। इनका क्वेश्चन तीनों में से 2-3 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका धातु अधातु, अधातु में आप कार्बन भी पढ़ते हो, कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, वो सब इसी के अंदर है। ठीक है, अम्ल क्षार में आप लोग पीएच वैल्यू तक का सिस्टम पढ़ लेते हो। हाइड्रोकार्बन में आप पूरे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझ लेते हो। ये आपका बहुलक हो गया, ये आपका दैनिक जीवन का रसायन हो गया, और साथ में आपके अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक और एंजाइम्स। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स लगभग हम लोगों ने देखे हुए हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करता हूं। ओके, अब बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ बॉटनी की बात करते हैं। ये दोस्तों बहुत नया सेक्शन है लेकिन जरूरी है। और इधर बात करते हैं जूलॉजी। देखिए, बॉटनी, जूलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला आपको दोनों में वर्गीकरण पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों के वर्गीकरण के बाद हम पादप और जंतुओं का वर्गीकरण, दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो भैया ध्यान रखना। एनिमल क्लासिफिकेशन से इतना ज्यादा नहीं, प्लांट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स, इनका दैनिक जीवन में उपयोग वगैरह वगैरह। पादपों में फिर अगला टॉपिक आ जाता है मॉर्फोलॉजी, पादपों की जड़, तना, पत्ती, उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके रूपांतरण।
तना आलू क्या है, तना हल्दी क्या है, केसर क्या है, अदरक क्या है, चुकंदर क्या है, सलजम क्या है, इनके बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पादपों में रिप्रोडक्शन, पादपों में जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन की विधियां वगैरह वगैरह। क्लियर, पूरा रिप्रोडक्शन पादपों का आपको पढ़ना पड़ेगा, पुष्प की स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। ठीक है, पादपों के ऊतक आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, जाइलम, फ्लोएम, विभज्योतक, स्थायी ऊतक, दृढ़ोतक, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पादपों में गति पढ़नी पड़ेगी आपको, छुई मुई की कौन सी गति होती है, सूरजमुखी की कौन सी गति होती है, इस टाइप से। पादपों में पोषण पढ़ना पड़ेगा आपको। पादपों में खनिजों के बारे में, बृहद मात्रिक, सूक्ष्म मात्रिक पोषण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पादपों के रोग आपको पढ़ने पड़ेंगे। पादपों के हार्मोन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन वगैरह। पादपों में रोग में आप जीवाणु जनित, कवक जनित, विषाणु जनित, इनके बारे में पढ़ोगे। पादपों में खनिज के बारे में, सूक्ष्म मात्रिक, वृहद मात्रिक तत्व और तत्वों की कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। मटर का मार्स रोग पूछ लिया जाता है, नींबू का लिटिल लीफ रोग, आंवले का नेक्रोसिस रोग, है ना, आलू का बार्ट रोग, ये बहुत सारे नाम है जो आपको मिलेंगे डिजीजेज में, है ना। क्लियर। पादपों में पोषण, कौन कौन से पादप सहजीवी हैं, कौन कौन से परजीवी हैं, कौन कौन से रसायन पोषी हैं, कौन कौन से मृत पोषी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पादपों में गतियां हो गई, पादपों के ऊतक, पादपों में जनन, आकारिकी और पादपों का वर्गीकरण, ये आपको सब पढ़ना है बॉटनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉटनी, आजकल पेपर्स में आ रही है। जूलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों कोशिका से स्टार्ट कर लीजिए, एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद कोशिका, आप जूलॉजी बॉटनी दोनों में ही पढ़ सकते हैं जहां आपकी इच्छा है। इसके बाद दोस्तों आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, मानव शरीर के तंत्रों के बारे में, मानव में श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, हमारे हार्मोन्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। तो ये पूरी मानव फिजियोलॉजी जिसके अंदर 6 से 7 8 हमारी बॉडी के सिस्टम्स आते हैं, सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ लेना है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, मेंडल के नियम, आनुवांशिक समस्याएं, जेनेटिक्स से रिलेटेड शब्दावली, ये सब आपको पढ़ने के बाद दोस्तों आप जाओगे एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर। पर्यावरण में दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, पॉल्यूशन, प्रदूषण, ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, जलीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब के बारे में आपको जानकारी किसमें लेनी होगी दोस्तों, एनवायरनमेंट में लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों हम पोषण पढ़ेंगे, पोषण में हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान हमारे लिए है। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों आप मानव रोग पढ़ोगे, मानव के अंदर रोगों के बारे में, ह्यूमन डिजीजेस, इसके अंदर जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, फैलने वाली, ना फैलने वाली रोगों के टीके, वैक्सीन, सब डिटेल में, मतलब जिन जिन टॉपिक का नाम ले दिया है आपको सब डिटेल में खड़काना है भाइयों, पूरा पढ़ना है। तो अब आप सोचोगे कि गुरुजी इतना सिलेबस आपने बता दिया, पढ़ें कैसे। तो दोस्तों पढ़ने के लिए आप एक टॉपिक का प्लान बनाइए चारों के अंदर, ठीक है। अब जब आप 28 का एग्जाम मानकर चल रहे हैं तो दोस्तों मेहनत तो आपको 10-12 घंटे करनी पड़ेगी, जिसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से डेली एक टॉपिक का क्या बनाइए, है ना, तैयारी का प्लान बनाइए। अब तैयारी 2 तरीके से आपके पास, एक तो ये कि दोस्तों अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ रखी है, भाई आप तैयारी तो बहुत दिन से कर रखे होंगे, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप टॉपिक वाइज क्या ले सकते हैं, एमसीक्यूज ले सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ले सकते हैं। सर ये हमें कहां मिलेंगे, तो दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैं खुद मेरे चैनल पर, हमारा चैनल है स्टडी कैफे, द स्टडी कैफे, उस पर मैं रोज शाम को 6:30 बजे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहा हूं, जिसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक्स का कर चुके हैं और बायोलॉजी लगभग आधा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। और हर सेशन की आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन सेशन की, और एक टॉपिक पर हम लोग लगभग 50 से 75 क्वेश्चन एक टॉपिक पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप दोस्तों उन पीडीएफ को डाउनलोड करके उन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो थ्योरी पढ़ रखे हैं। क्लियर। अब जिनको थ्योरी पढ़नी है वो क्या करें। अब दोस्तों देरी तो हो चुकी कि आप लोग अगर आज तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो मेहनत बेटा ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टॉप लेवल कंटेंट आपको चाहिए, तो उस टॉप लेवल कंटेंट के लिए जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, और उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि मेरे पेड कोर्सेज परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। उन पेड कोर्सेज में आपको दोस्तों 127 वीडियोस कंप्लीट
आपको साइंस के मिलेंगे। इन 127 वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक एक टॉपिक विद डीप और डिटेल जानकारी के आपका डला हुआ है। साथ ही साथ आपके पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर। क्लियर? आप इंडिविजुअल कोर्स भी खरीद सकते हैं, तो मैं पूरी जानकारी देता हूं आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक कंप्लीट कोर्स। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। कौन सी एप्लीकेशन बताइए? परीक्षा द सक्सेस ऐप। परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप रेलवे कैटेगरी पर जाएंगे और रेलवे कैटेगरी पर जाकर आप लोग क्या करेंगे, रेलवे कैटेगरी पर जाकर जब आप देखेंगे तो मेरा कोर्स दिखेगा। इनकी फीस 499, इंडिविजुअल कोर्सेज की फीस 499, 499, 499 है और कंप्लीट कोर्सेज की फीस 1299 है। अभी आपको जो डिस्काउंट ऑफर है उमंग चैनल की तरफ से SS उमंग 50 कोड पर, कौन सा कोड है आपका? SS उमंग 50 है ना। SS उमंग 50 एक कैपिटल में आपको लगाना है। SS उमंग 50 जब आप कोड वहां पर लगाएंगे तो दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये 50% का जो डिस्काउंट है उस पर दोस्तों ये आपके 250 के अंदर 250, 250, 250 में, और ये आपका 650 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इन कोर्सेज की वैलिडिटी आपके 4 मंथ है और जो कंप्लीट पीसीबी है इसकी वैलिडिटी आपके 9 मंथ है। दोस्तों कंटेंट इतना सॉलिड है कि आप हमारे द स्टडी कैफे चैनल पर पेड कोर्स के बच्चों के रिव्यूज देख सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो और रिसेंट में जो एग्जाम्स लगी हैं उनके बारे में बच्चों का क्या कहना है, क्या रिव्यूज बच्चों ने दिए हैं वो देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये हमारे पेड कोर्स की जानकारी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? SS उमंग 50 आपके पास क्या है? कोड है जिससे आप 50% डिस्काउंट पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं फिर क्या करना है। देखिए दोस्तों, मेरे पीडीएफ्स में कंप्लीट नोट्स हैं, साथ ही साथ आप MCQ करिए। MCQ का मतलब जिस टॉपिक को आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के आपको साथ में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल MCQs की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप जो प्रिंट आउट्स निकालेंगे किनका? क्वेश्चन सेशन का, तो उसमें जो टफ क्वेश्चंस हैं उन पर क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। साथ ही साथ खाली जो पेज हैं उनमें जो नए फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिख लीजिए ताकि आप सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख पाएं, उनको पढ़ पाएं और उनको रिपीट कर पाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल्स ही हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएंगे। तो ये मेरा कंप्लीट सिलेबस की जानकारी थी। आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करो, कहीं पे भी पढ़ो। अगर आप अच्छा कहीं पर पढ़ रहे हैं तो बेटर है ना। प्रैक्टिस के लिए जो यूट्यूब पर मेरे सेशंस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको आप द स्टडी कैफे पर रोज शाम को 6:30 बजे आप देख सकते हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं उनकी PDF भी डली हुई है और वो सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है? क्लियर? तो उसका कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बस बात यही है दोस्तों, मेहनत करो और दबा के मेहनत करो, क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों के इंतजार के बाद करवाया जा रहा है। लड़कों ने लाइब्रेरी महंगी कर रखी है, दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन जबरदस्त होगा, इस जबरदस्त कंपटीशन के लिए जबरदस्त तैयारी की जरूरत है। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।